अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम कुर्लुश उस्मान सीजन 2 की सीरीज का आगाज कर रहे हैं कि जिसमें हम कुर्लुश उस्मान सीजन 2 की हर किस की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। कुर्लुश उस्मान सीजन 2 की पहली किस के आगाज में शेख कमराल अब्दाल एक भेड़ और एक भेड़िए को एक साथ खाना खिलाते हैं। शेख कमराल अब्दाल हक और सच की बात करने वाले इंसान होते हैं। इनकी ये ख्वाहिश होती है कि एक ऐसी रियासत वजूद में आए जो कि दुनिया के मजलूम मुसलमानों के हुकूक का दिफा करे। उस्मान सफ़ेद दाढ़ी वालों के साथ जा रहा होता है। उस्मान की मुलाकात सफ़ेद दाढ़ी वालों के सरबराह जुनैद आर्किन से होती है। जुनैद आर्किन उस्मान से कहता है, तुर्क लश्कर एक ऐसा निज़ाम कायम कर रहा है जहां भेड़ और भेड़िया एक साथ पानी पिएंगे। एक ऐसी रियासत वजूद में आएगी जो दुनिया के मजलूम मुसलमानों के हुकूक का दिफा करेगी और आलम कुफ्र का डटकर मुकाबला करेगी। ये सुनकर उस्मान कहता है, यकीनन वो वक्त दूर नहीं कि जब एक नई रियासत वजूद में आएगी और जालिमों को मुंह तोड़ जवाब देगी। कबीले में बाला खातून और गुंजा खातून सामान बांध रहे होते हैं क्योंकि कई काफिला सुगूत बाजार की तरफ जाने की तैयारी कर रहा होता है। एक बच्चा जिसका नाम अहमद होता है वो इन दोनों खवातीन के पास आकर कहता है, मैं अपना सामान खुद बांधूंगा क्योंकि मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर बाला खातून अहमद से कहती हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारा सामान बांधने में तुम्हारी मदद करेंगे। गुंजा खातून अहमद की मदद के लिए उसके साथ चली जाती हैं। अहमद का बाप जिसका नाम हसन होता है वो गुंजा खातून का शुक्रिया अदा करता है। इस दौरान हेज़ल खातून बाला खातून से कहती है, तुम्हारी शादी को बहुत वक्त हो चुका है लेकिन तुम्हारी अब तक कोई औलाद नहीं हुई। उस्मान एक सरदार का बेटा है, उसकी औलाद होना ज़रूरी है, तुम्हें उसकी औलाद के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। ये सुनकर बाला खातून कहती है, ये अल्लाह के हाथ में है कि वो जिसे चाहे औलाद दे। अहमद और गुंजा खातून बुरहान एल्फ से मिलते हैं। बुरहान गुंजा खातून को मुस्कुराते हुए देखता है जिस पर गुंजा खातून शर्मा कर वहाँ से चली जाती हैं। कबीले में ये सब तैयारियां हो रही होती हैं कि अचानक से बाज़ंतीनी सिपाही कबीले पर हमला कर देते हैं। ये हमला इतना अचानक होता है कि कबीले वालों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कई सिपाही बाज़ंतीनियों का डटकर मुकाबला करते हैं लेकिन उन्हें नाकामी होती है। बाज़ंतीनी सिपाही मंगोलों की तरह कबीले के बेशुमार लोगों को कत्ल कर देते हैं। अहमद, हसन और बुरहान एल्फ के साथ बाकी सिपाहियों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही इन सब को गिरफ्तार करके किला अंगोल में ले जाते हैं। इस हमले का हुक्म किले अंगोल के गवर्नर अलेक्सिस का था। कैदियों को किले अंगोल के जिंदान में डाल दिया जाता है। कबीला एक उजड़ी हुई बस्ती का मंजर पेश करता है। हर तरफ आग, धुआं और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। दुंदार और गुंदूज कारवान सराय में खाना खा रहे होते हैं कि इस दौरान मंगोल कमांडर बालकाई का सिपाही चार कोताई कारवान सराय आता है। चार कोताई अब एक अलग मंगोल लश्कर का कमांडर होता है। चार कोताई गुंदोस और दुंदार से कहता है, तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुमसे वादा करते हैं कि इन सरजमीनों पर तुम्हारी हुक्मरानी होगी। ये सुनकर गुंदास और दुंदोर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते, वो अपने खाने में मशगूल रहते हैं। चार कोताई ये रवैया देखकर गुस्से से कारवान सराय से चला जाता है। इतने में एक सिपाही गुंदोस और दुंदार को बताता है, कबीले में हिजरत करने वाले काफिले पर हमला हुआ है। ये हमला बाज़ंतीनियों ने किया है। इस हमले से कबीले में बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ है। किला अंगोल का गवर्नर अलेक्सिस एक वहशी दरिंदा होता है। इसके दिल में तुर्कों के लिए बहुत नफरत होती है। अलेक्सिस कई सिपाहियों पर बहुत जुल्म उठाता है। वो अपने लोगों से कहता है कि अब तुम सब तैयार हो जाओ, हम इन तुर्कों को इन सरजमीनों से निकाल फेंकेंगे। अलेक्सिस जिंदान में कैद अहमद के वालिद हसन को कत्ल कर देता है। जब हसन का वालिद शहीद होता है तो बुरहान एल्फ भरपूर मुज़ाहमत दिखाने की कोशिश करता है लेकिन उसे नाकामी होती है। उस्मान सफ़ेद गाड़ी वालों से मिलने के बाद जब कबीले वापस पहुंचता है तो उसके औसान खता हो जाते हैं। उस्मान को कबीले में हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आती हैं। उस्मान इस दौरान कबीले में जख्मी लोगों की हालत दरियाफ्त करता है। इसके बाद वो अपने खेमे में जाता है जहां वो देखता है कि बाला खातून जख्मी होकर बेहोश होती हैं। गुंदोस और दुंदार कबीले पहुंचकर उस्मान से मिलते हैं। ये सब लोग मरकजी खेमे में इकट्ठे होते हैं।
عثمان کہتا ہے ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر قندوز کہتا ہے ہمیں فوراً حملہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے ہمیں اپنی مکمل تیاری کر لینی چاہیے۔ اس کے جواب میں عثمان غصے سے کہتا ہے اگر آپ لوگ اتنے ہی عقل مند تھے تو آپ لوگوں نے اس حملے کے جال کو کیوں نہ پہچانا؟ ہم اپنے شہیدوں کا خون رائگان نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہم ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ان کی نسلیں بھی اس سے عبرت حاصل کریں گی۔ اتنے میں داؤد استاد مرکزی خیمے میں آتا ہے۔ عثمان داؤد استاد سے کہتا ہے آپ آج رات تیل جمع کریں اور آگ کے گولے تیار کریں تاکہ ہم کل جنگ میں ان کافروں پر اس کو استعمال کر سکیں۔ یہ سن کر داؤد استاد کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، ہم ایسے ہتھیار تیار کریں گے کہ جس سے دشمن کو بہت نقصان پہنچے گا۔ داؤد استاد پوری رات لگا کر آگ کے گولے اور باقی ضروری سامان تیار کرتا ہے۔ عثمان کا سپاہی کوکتو قلعہ انگول میں گورنر کے لیے عثمان کا پیغام چھوڑتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر جنگ کرنی ہے تو کل میدان جنگ میں آ جانا۔ اگلی صبح دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے آتے ہیں۔ گورنر کئی قیدیوں کو میدان جنگ کے بیچ لا کر باندھ دیتا ہے۔ اس موقع پر عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آج ہم دشمن کو ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی اس سے عبرت حاصل کریں گی۔ تو دوستو یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔